भाभी, ये लीजिए मेरी और पूनम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। जमाई जी, इतना मम्मी, आपने बिल्कुल सही किया जो आप मुझे अपने कमरे में ले आई। नहीं तो भाभी मुझे किसी न किसी काम में लगा देती। बिल्कुल सही कहा बेटा तूने। तभी तो मैंने उससे तुझसे ज्यादा बात नहीं करने दी। मम्मी, ये इतने सारे गहने और कपड़े आपने भाभी के लिए बनवाए हैं? नहीं नहीं पीहू बेटा, ये सब तो तेरे लिए है। उसके लिए क्यों बनवाऊंगी मैं? सच में मम्मी, इतना सब कुछ मेरे लिए? अरे हाँ बेटा, तू इस घर की इकलौती बेटी जो है। दीदी, पहले चाय पी लीजिए। हाँ हाँ भाभी, पहले चाय ही पीऊंगी। माँ जी, आपने बाहर हॉल में कुछ साड़ियाँ रखी हैं, वो किसके लिए है? बहू, मेरे पोते का नामकरण है ना, इसलिए लेन देन के लिए रखी है वो साड़ियाँ। और फिर बहू, तेरे मायके वाले भी तो आएंगे, उन्हीं में से एक साड़ी तेरी भाभी को दे देंगे। मम्मी, आप क्या मौसी को भी उन्हीं में से दोगी? अरे नहीं नहीं बेटा, अपने मायके वालों के लिए तो मैंने पोता होने से पहले ही शॉपिंग कर ली थी। अरे मैं लेन देन वाली साड़ियाँ अपनी बहन को थोड़ी दूंगी। बिल्कुल सही कहा आपने मम्मी। और हाँ, कल मुझे भी शॉपिंग पे ले जाना, मैं अपनी मनपसंद का कुछ ले लूंगी। मुझे तो समझ ही नहीं आता है, माँ जी मेरे साथ परायों जैसा व्यवहार क्यों करती हैं? माँ जी ये क्यों भूल जाती हैं कि जिस पोते के नामकरण की वो तैयारी कर रही हैं, माँ हूँ मैं उसकी। माँ जी ने अपने मायके वालों के लिए 1 महीने पहले ही शॉपिंग कर ली, और अपनी बेटी के लिए भी इतना सब कुछ लिया, उसके बाद फिर से उन्हें शॉपिंग कराएंगी। और मेरे मायके वालों के लिए पुराने लेन देन वाले कपड़े रखे। भाभी, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। हाँ हाँ पूनम, मेरी भी आंखें तरस गई थी तुम्हें देखने के लिए। चलो भाभी, अंदर चलते हैं। नमस्ते आंटी जी, और कैसे हैं आप? हाँ हाँ बेटा, मैं तो ठीक हूँ। तू जा, पहले मुन्ने से मिल ले। देखना मम्मी, अंदर जाते ही भाभी चुगली करने लग जाएगी हमारी। अरे बेटा वो सब छोड़ तू, मैं तो ये सोच रही हूँ, ये खाली हाथ आई है क्या यहाँ? अरे कितना सुंदर है हमारा बाबू, बिल्कुल अपनी मम्मी पे गया है। पूनम, ये सारे तोहफे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के लिए है। सभी गिफ्ट्स पे सबके नाम लिखे हुए हैं, बाकी आप लोग देख लीजिएगा। भैया, आप लोग यहाँ पर आए, मेरे लिए सबसे बड़ी बात यही है। इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं थी। देख रही हो मम्मी, भाभी के घर से कितना कुछ आया है। पूनम, ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो हमारा फर्ज है। आखिर तुम अपने भैया की इकलौती बहन हो। ये ले अंजलि बेटा, मेरी तरफ से तोहफा। अरे आंटी जी, इसकी क्या जरूरत थी? नहीं नहीं बेटा, ये देना तो बनता है। बिल्कुल सही कह रही है मम्मी। भाभी, ये लीजिए मेरी और पूनम की तरफ से आपके लिए गिफ्ट। जमाई जी, इतना महंगा गिफ्ट देने की क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं भाभी, आप मेरी बीबी की इकलौती भाभी हैं, तो आपका तो हक बनता ही है। जमाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ जी, वो मेरे मायके से जो गिफ्ट्स आए थे, वो मुझे कहीं दिख नहीं रहे हैं। आपने रखे हैं क्या? हाँ हाँ बहू, वो गिफ्ट्स मैंने अपने पास ही रखे थे। तो मैंने वो गिफ्ट जब देखे तो मुझे कुछ खास नहीं लगे, इसलिए मैंने पीहू को दे दिए। तो पीहू ले गई अपने साथ। माँ जी, वो मेरे भैया भाभी लेकर आए थे, कम से कम मुझे एक बार देखने तो देते। मैं खुद दे देती दीदी को, उन्हें जो भी पसंद आता। बहू, एक बार मैंने कह दिया ना कि उसमें कुछ भी काम का नहीं था, तू देख के क्या करेगी, इसलिए मैंने पीहू को दे दिया। और हाँ, मुझे चाय पीनी है, जा चाय बना कर ला। बड़ी आई देखने वाली। पूनम, आज इतनी खुशी का दिन है, तो तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे नहीं नहीं, मैं उदास नहीं हूँ, मैं तो बहुत खुश हूँ। बल्कि मुझे लगता है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो आप मेरे पति हैं। आपने मेरे भैया भाभी के सामने मेरा मान नहीं गिरने दिया, बल्कि मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। आपने भाभी के लिए इतना महंगा हार लिया, आपने तो मुझे बताया भी नहीं। कब लिया आपने? पूनम, जिस दिन तुम मम्मी से साड़ियों की बात कर रही थी, तो मैंने सुन लिया था कि मम्मी लेन देन वाली साड़ी भाभी को देने वाली है। पूनम, तुम मेरी पत्नी हो, तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत हुई, तो कैसे मैं तुम्हारे मायके के सामने तुम्हारा मान गिरने देता? अरे मैं तो भूल ही गया था, ये लो। ये क्या है जी? पूनम, ये अंजलि भाभी ने दिया है तुम्हारे लिए। वो तुमसे अकेले में मिलना चाहती थी, पर उन्हें मौका ही नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे ही दे दिया। सच में मैं कितनी भाग्यशाली हूँ जो मुझे माँ बाप के जैसे भाई भाभी मिले हैं, और आप जैसे पति। मैं बहुत खुश हूँ आपको पाकर। पूनम, मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हें पाकर।